हेलो बच्चों। हम लोग जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे और उसका फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारा जो इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग का था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। और आज हम लोग मेंडल्स लॉ पढ़ेंगे, जो 3 लॉ मेंडल्स आपने दिए थे। तो स्टार्ट करते हैं मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ। मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। 3 लॉ दिए थे। ही गेव फर्स्ट लॉ of dominance, law of dominance. Second, law of segregation, law of segregation. Third is law of independent assortment, law of independent assortment. आज तीनों लॉ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो ये हमारा 2 लॉ है ना, ये एक कैरेक्टर के बारे में बताया गया है इन दोनों लॉ में। और इस लॉ में 2 कैरेक्टर के बारे में हमारे मेंडल साहब बताए थे। तो इसमें हम देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में केवल और केवल क्या होता है, हाइब्रिड क्रॉस। एंड इसमें क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड सेकंड में हमारा क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, इसमें फर्स्ट लॉ में हमें कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। मीन्स हमारे और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने जो भी बातें बताई थी वो सारा का सारा सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, सारे लोगों पे अप्लाई नहीं हो रहा था। तो इसमें हमारे साइंटिस्ट को क्या मिला, एक्सेप्शन। इसमें भी हमारे साइंटिस्ट को क्या मिला, एक्सेप्शन, जिसके बारे में हमारे मेंडल साहब ने कोई भी जिक्र नहीं किए थे और कुछ साइंटिस्ट आकर के इनके बारे में बताए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। हमारा जो पहला लॉ होगा वो क्या होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ पहला हमारा क्या था, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मीन्स एक ऐसा जीन कि वो हेल्दी प्रोटीन बनाता हो, और एक ऐसा जीन जो कि प्रोटीन नहीं बनाता हो। तो हेल्दी वाला मान लेते हैं ये एक ऐसा क्रोमोसोम है जो कि क्या कर रहा है, हेल्दी प्रोटीन बना रहा है हस्बैंड का, और ये क्या है, वाइफ का है। ये हेल्दी प्रोटीन नहीं बना रहा है, ये कौन सा प्रोटीन बना रहा है, हेल्दी एंजाइम लिखते हैं, एंजाइम सिंथेसिस कर रहा है, और ये फॉल्टी एंजाइम सिंथेसिस कर रहा है। तो इसका जब बच्चे में आएगा ना तो इसका कैरेक्टर शो करेगा, बच्चे में इसका कैरेक्टर शो नहीं करेगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में कहने का मतलब ये है कि कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय, ये जो कैरेक्टर कंट्रोल होगा ना, कैरेक्टर कैरेक्टर इज controlled by factor
कैरेक्टर कोई भी किसी भी इंसान का कैरेक्टर किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है? फैक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और ये फैक्टर क्या है? जो आज हम जिसे जीन कहते हैं ना, उस टाइम में इसे क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। जीन क्या होता है? पीस ऑफ डीएनए को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और एक ऐसा पीस ऑफ डीएनए जो कि प्रोटीन बनाए और वो कैरेक्टर शो करे। तो फर्स्ट लॉ में हमारा यही कहा गया कि इसमें कैरेक्टर कंट्रोल किया जाएगा एक डीएनए के पीस के थ्रू। तो यहाँ पे हमारा ये हुआ। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हमारे मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? गार्डन पे। मेंडल साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किस पे? गार्डन पी। गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम सैटिवम। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम पाइसम सैटिवम। गार्डन पी में क्या देखा गया? इसके सबसे पहले कैरेक्टर लिया गया। इसका एक कैरेक्टर कैरेक्टर क्या लिया गया? कैरेक्टर अच्छा, प्लांट के ऑर्गन लिए गए। पहले प्लांट के क्या लिए गए? ऑर्गन। तो इसमें हम कोई भी ले सकते हैं। स्टेम ले सकते हैं, फ्लावर ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं। हम यहाँ पे स्टेम लेकर के स्टडी करते हैं। स्टेम। स्टेम में कौन सा कैरेक्टर लिया गया? तो स्टेम में देखा जा रहा है हाइट लिया गया। अच्छा, हाइट भी क्या होगा? इसका हाइट का ट्रेट अगर हम देखेंगे, इसका हम ट्रेट देखेंगे, ट्रेट। तो ट्रेट क्या होगा? या तो टॉल, टॉल, या ही क्या होगा? ड्वार्फ। और टॉल का अब हम इसे किसमें रिप्रेजेंट करेंगे? अलील से। यहाँ अलील, अलील का मीनिंग क्या होता है कि जब आप जीन को क्या करते हो? कोड करते हो पेयर के फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। तो जीन विच कोड फॉर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, उस मतलब कंट्रास्टिंग ट्रेट जो डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे देखो आपको डिफरेंट ट्रेट देखने को मिल रहा है। यहाँ टॉल है और यहाँ क्या है? डॉर्फ है। तो कंट्रास्टिंग में होता है डिफरेंट। डिफरेंट यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? टॉल, टॉल देखने को मिल रहा है। और इससे हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी, कैपिटल टी। और ये क्या हो गया? अलील हो गया आपका। ये क्या हो गया? स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये क्या हो गया? अलील हो गया। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे जो बंदा टॉल है ना, या जो स्टेम टॉल है, यहाँ पे उसका उसके पास उसके हाइट का कंप्लीट प्रोटीन बन रहा है। और इस जो ड्वार्फ हो गया, उसमें हाइट का प्रोटीन नहीं बन रहा है। तो मेंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डोमिनेंसी चलेगी। जिसका प्रोटीन बन रहा है उसी का शो होगा बच्चे में। जैसे क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कोई भी एग्जांपल, अगर मदर हमारी साइंटिस्ट है और फादर हमारे फार्मर है, तो देखा जाता है कि बच्चा भी क्या होता है कि मैक्सिमम साइंटिस्ट की तरफ जाएगा। तो वहां पे मेंडल के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग नहीं, मेंडल के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि अगर उसके बॉडी में इंटेलिजेंस वाला प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है और फादर के बॉडी में इंटेलिजेंस वाला प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो बच्चा में क्या होगा कि इंटेलिजेंस वाला प्रोटीन एक्सप्रेस होगा। डोमिनेंसी किस पे, किसकी चलेगी? मदर की डोमिनेंसी चलेगी बच्चे में, मेंडल के अकॉर्डिंग। तो हमारे साइंटिस्ट ये देखे थे, पहला में क्या देखे कि पहला में उन्होंने सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बताया। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहे कि जिस पे प्रोटीन, जिसके बॉडी में प्रोटीन बनेगा, उसी का कैरेक्टर बच्चे में एक्सप्रेस होगा। और उसे हम क्या कहेंगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहेंगे। तो हम इसे अच्छे से समझेंगे। हमें क्या देखना होगा? हम क्या लिए हैं? स्टेम। पाइसम सैटिवम का स्टेम लिए हैं। पाइसम सैटिवम के स्टेम में हमें कैरेक्टर क्या लेना होगा? कैरेक्टर। कैरेक्टर इसका क्या लिए? हाइट लिए, हाइट। और इसका हाइट हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? ट्रेट के फॉर्म में देखने को मिलेगा, ट्रेट।
के फॉर्म में देखने को मिलेगा। क्या होगा इसका ट्रेट? टॉल। आप अगर कैरेक्टर को कंप्लीट बताते हो, बंदा लंबा है या छोटा है, तो ये क्या कहलाता है? ट्रेट। और ये हमारा टॉल हो गया, ये क्या हो गया? ड्वार्फ। टॉल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कोडिंग से, इसे हम कोड करेंगे। प्रोटीन बनाने वाला जो पीस है, टॉल को करने वाला जो पीस ऑफ डीएनए है, जिसे हम उस टाइम में फैक्टर कहते थे, इसे हम क्या करते हैं, किसे कोड करते हैं? दिस कोडिंग इज कॉल्ड अलील। दिस इज अलील। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? ये देखो, सेम सेम है ना, दो पेयर है, सेम है, तो सेम को हम बायोलॉजी में होमो कहते हैं। और डिप्लॉयड कंडीशन में है, तो यहाँ हमारा इसका नेम क्या होगा? होमोजाइगस। होमोजाइगस। ये भी क्या हो गया हमारा? होमोजाइगस। अच्छा, ये होमो जाइगोट है। जाइगोट से हमें क्या करना है? अगर ऑफस्प्रिंग बनाना होगा, अगर बेबी प्रोड्यूस करना होगा, तो जाइगोट को, डिप्लॉयड को हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हेप्लॉयड करना होगा। ये क्या है आपका? डिप्लॉयड। दो सेट है, डिप्लॉयड है, दो सेट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना? और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? कैपिटल टी, कैपिटल टी। यहाँ ये क्या हो गया? डोमिनेंस है। और ये क्या हो गया? इसका तो कोई प्रोटीन नहीं बन रहा है, बट ये भी डिप्लॉयड तो है ही, डिप्लॉयड। और ये क्या हो गया? रिसेसिव हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसे हम गैमेट बनाएंगे। गैमेट यहाँ पे बनाना होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट का फॉर्मेशन करना होगा, तो क्या करेंगे? गैमेट का फॉर्मेशन करने के लिए हमें डिप्लॉयड को कितना प्लॉयड बनाना होगा? हेप्लॉयड। ये टी, ये स्मॉल टी, ये स्मॉल टी। अब हम देखते हैं कि हमारा F1 जनरेशन का बच्चा कैसा होगा, फाइलियल जनरेशन का प्रोजेनी कैसा होगा। तो आप देखो, दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये सेम सेम गैमेट है, यहाँ भी सेम गैमेट देखने को मिल रहा है। तो आराम से F1 जनरेशन का, F1 को हम कहते हैं फाइलियल जनरेशन, जेनरेशन का हमें क्या करना होगा? प्रोजेनी बनाना होगा। तो हमें क्या क्या लेना होगा? गैमेट ये ले लिए, और हम ये ले लिए टॉल का, ड्वार्फ का, और यहाँ पे क्या कर दिए? क्रॉस कराए। दिस क्रॉसिंग इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि एक कैरेक्टर को लेकर के हम क्रॉस कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये क्या हो जाएगा हमारा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। इसमें जो बेबी प्रोड्यूस होगा, जो बच्चा प्रोड्यूस होगा, वो क्या होगा? बच्चा हमारा क्या होगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी। कैपिटल टी, स्मॉल टी को क्या कहेंगे? यहाँ तो डिफरेंट जाइगोट देखने को मिल रहा है, सो दिस इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस। क्या बन गया है? पेरेंट की तरह ही ना, पेरेंट डिप्लॉयड थे, तो बच्चा भी क्या बनेगा? डिप्लॉयड ही बनेगा। तो सो ये भी क्या हो गया? डिप्लॉयड। लेकिन डोमिनेंस होगा या रिसेसिव होगा? किसका प्रोटीन बनेगा? टॉल का बनेगा या डॉफ का बनेगा? मेंडल के अकॉर्डिंग टॉल का प्रोटीन बनेगा। F1 जनरेशन में बच्चा क्या होगा? डोमिनेंस, डोमिनेंस मीन्स टॉल बच्चा होगा। और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? हमारे मेंडल बताए थे, अकॉर्डिंग टू मेंडल, अकॉर्डिंग टू मेंडल, नो ब्लेंडिंग। इसमें अगर मान लेते हैं कि फादर का हाइट 5 फीट है, मदर का हाइट 3 फीट है, तो हमारे अकॉर्डिंग बच्चा क्या होना चाहिए? 4 फीट का होना चाहिए, ब्लेंडिंग करके होना चाहिए। लेकिन हमारे साइंटिस्ट क्या बताए थे, मेंडल क्या बताए थे कि नो एनी ब्लेंडिंग ऑफ इन ऑफ स्प्रिंग, नो ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग, नो मिक्सिंग, नो इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट के फॉर्म में भी नहीं होगा। तो हमारे साइंटिस्ट को इतना सही नहीं लगा।
और इसलिए हमारे साइंटिस्ट ने क्या बताया, इनको एक्सेप्शन के फॉर्म में बता करके कि आप जो बताए हुए हो वो सारा का सारा सारे ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई नहीं होगा। ब्लेंडिंग फॉर्म में भी हमें देखने को मिलेगा, मिक्सिंग फॉर्म में भी देखने को मिलेगा। मीन्स फादर का हाइट 5 फीट है और मदर का हाइट 3 फीट है, तो बच्चे का हाइट 4 फीट हो सकता है हमारे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। तो हम लोग F1 जनरेशन का प्रोजेनी प्रोड्यूस कर लिए। हमें अब कौन से जनरेशन का प्रोजेनी प्रोड्यूस करना होगा? F2 जनरेशन का। F2 जनरेशन, ये F1 जनरेशन, दिस इज कॉल्ड F फर्स्ट। एंड अब हमें क्या निकालना होगा? F2 जनरेशन। F2 जनरेशन, F2 जनरेशन के लिए हम सबसे पहले तो यही वाला लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक और मान लेते हैं ये भाई है और ये क्या है? बहन है। दोनों भाई बहन की हम साथ में शादी करा देते हैं। तो सबसे पहले तो ये हम क्या देखेंगे? डिप्लॉयड फॉर्म में है। डिप्लॉयड को अगर हमें प्रोजेनी बनाना होगा तब उसे हमें क्या करना होगा? हैप्लॉयड करना ही करना होगा, वरना नॉन डिसजंक्शन डिजीज हो जाएगा। तो सो इसे हमें कौन सा फॉर्मेशन करना होगा? गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन। कैसे गैमेट फॉर्मेशन? देखो यार, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, यहाँ क्या हो गया? ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। अब कैसे हम इन दोनों को कैसे आपस में मिला करके हम बेबी प्रोड्यूस कराएंगे? F2 जनरेशन का गैमेट तो बन गया है। ये सपोज हमारा कौन सा गैमेट है? ये मेल गैमेट। और ये कौन सा गैमेट है? फीमेल गैमेट। तो यहाँ तो डिफरेंट डिफरेंट आपको गैमेट देखने को मिल रहा है। आप एक काम कर सकते हो, या तो पुनीत के अकॉर्डिंग, रिजनाल्ड सी पुनीत के अकॉर्डिंग दिए गए ग्राफ के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, या ऐसे भी सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम में हम क्या करते हैं कि टी को इसके साथ और इसको इसके साथ क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ हम क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी को कैपिटल टी के साथ क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा? कैपिटल टी कैपिटल टी। रिजल्ट क्या होगा? कैपिटल टी कैपिटल टी। फिर हम क्या करते हैं? कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब सेकंड पोजीशन में कैपिटल टी को इसके साथ क्रॉस कराएंगे और इन्हें भी इसके साथ क्रॉस कराएंगे। कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड स्मॉल टी को क्रॉस कराते हैं तो स्मॉल टी स्मॉल टी। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? कैपिटल टी, और ये दोनों एक जैसे है ना, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं टू कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ क्या हो जाएगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। या हम पुनीत सी रेजनॉल्ड के अकॉर्डिंग दिए गए ग्राफ से भी हम बना सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? पुनीत पुनीत स्क्वायर से भी हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ ऐसे हो सकता है, कितना है? 4 है ना, तो चारों लोगों को हम रख देंगे। यहाँ पे मेल पर्सन को रख दो, यहाँ पे फीमेल पर्सन को रख दो। अगर आप मेल इंडिविजुअल्स को रखते हो तो कैपिटल टी, यहाँ क्या? स्मॉल टी, और यहाँ ये कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी को कैपिटल टी के साथ क्रॉस कराने पे कैपिटल टी। फिर कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराने पे कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर हमारा कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराने पे स्मॉल टी। सेम आया ना? आंसर हमारा क्या देखने को मिल रहा है? सेम देखने को मिल रहा है। तो इस बेसिस पे हम F2 जनरेशन का फिनोटाइप एंड जीनोटाइप निकाल सकते हैं। तो अगर आप देखते हो इसका फिनोटाइप क्या होगा? सबसे पहले जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप, जीनोटाइप। तो जेनेटिक मेकअप हमें क्या देखने को मिल रहा है? कैपिटल टी, क्या देखने को मिल रहा है? कैपिटल टी इज टू
कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, मीन्स इसका जीनोटाइप क्या होगा, 1:2:1। जीनोटाइप हमारा क्या आ गया, 1:2:1। एंड अगर हम किसका बात करें, फिनोटाइप, अगर हमें किसका बात करना है, फिनोटाइप, फिनोटाइप मीन्स एक्सटर्नल फीचर के बारे में बताना है। तो हम देखेंगे एक्सटर्नल फीचर का मतलब क्या होता है कि आपको या तो टॉल बताना है या ही आपको ड्वार्फ बताना है। और हमारा जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, आपको होमोजाइगस डोमिनेंस, हेट्रोजाइगस डोमिनेंस और होमोजाइगस रिसेसिव के बारे में बताना है। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, ये क्या है, दोनों सेम है, होमोजाइगस, ये भी सेम है होमोजाइगस, ये डिफरेंस है हेट्रोजाइगस। लेकिन डोमिनेंस कौन कौन है, होमोजाइगस डोमिनेंस, ये भी ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंस, और ये क्या हो जाएगा हमारा होमोजाइगस रिसेसिव। अगर आप ऐसा रेशियो निकाल देते हो तो आप जीनोटाइपिक रेशियो फाइंड आउट कर चुके हो। और हमारा क्या हो रहा है, ये फिनोटाइप, फिनोटाइप में क्या क्या देखना है, या तो टॉल या ही ड्वार्फ। टॉल कितना, कितने लोग टॉल हैं, 2 और 1 3:1, ये हमारा टॉल का हो गया। तो हमें F1 जनरेशन में इनका कोई भी F1 जनरेशन में रिसेसिव का कुछ भी नहीं देखने को मिला, लेकिन F2 जनरेशन में रिसेसिव हमें देखने को मिल रहा है। ये क्या हो गया, 3, ये टॉल है और ये क्या हो गया, ड्वार्फ है। F1 जनरेशन में ड्वार्फ नहीं देखने को मिलेगा और ना ही इसका कुछ बच्चे के बॉडी में कुछ ऐसा रोल होगा, कुछ ऐसा प्रोटीन एक्सप्रेस होगा। मेंडल के अकॉर्डिंग जब इसके बॉडी में प्रोटीन बन ही नहीं रहा है तो कौन सा प्रोटीन एक्सप्रेस होगा, तो हमारा कुछ ऐसा रहा। F1 जनरेशन में बच्चा जो होगा वो डोमिनेंस होगा फादर के कैरेक्टर को लेकर के, जिसका फादर या मदर, ऐसा नहीं है कि फादर के कैरेक्टर लेगा, जिसके बॉडी में ज्यादा प्रोटीन एक्सप्रेस होगा वही बच्चे में जाकर के डोमिनेंसी शो करेगा। लेकिन हमारे साइंटिस्ट को ये बात हजम नहीं आई। वो लोग क्या किए कि और इनकी बातों को गलत बताने के लिए वो लोग फिर से रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं। कौन सा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये क्या बता रहा है, कंप्लीट डोमिनेंस। हमारे मेंडल साहब क्या बताए, कंप्लीट डोमिनेंस। लेकिन कुछ और साइंटिस्ट आकर के क्या बताए इसको, इसके एक्सेप्शन दिए। कौन से एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या दिए, पहला एक्सेप्शन, इन कंप्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस ही क्या रह जाएगी, इनकम्प्लीट रह जाएगी, डोमिनेंस। और सेकंड में क्या दिया गया, सेकंड में कोडोमिनेंस, को सेकंड एक्सेप्शन क्या दिया गया, फर्स्ट लॉ का सेकंड एक्सेप्शन क्या था, कोडोमिनेंस, डोमिनेंस कहां पे, इन ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी में कोडोमिनेंस का एग्जांपल दिया गया। तो पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इन कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे साइंटिस्ट को एक फ्लावर मिला, दिस इज कॉल्ड डॉग फ्लावर, डॉग फ्लावर। उस फ्लावर को क्या कहते हैं, डॉग फ्लावर कहते हैं। एंड इसे हम स्नैप ड्रैगन एंड एंटीराइनम के नाम से जानते हैं। स्नैप स्नैप ड्रैगन एंड
एंटी राहिनम फ्लावर को लिया गया। फ्लावर में क्या देखा गया कि जो डोमिनेंस ही था ना, कौन कौन सा, एक डोमिनेंस फ्लावर, डोमिनेंस फ्लावर, और एक कौन सा, रिसेसिव फ्लावर, रिसेसिव फ्लावर था। डोमिनेंस फ्लावर कैसा कलर का था, रेड कलर, और ये कैसा कलर का था, व्हाइट कलर। इसे हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब बात आती है क्या कि इनका जो है ना प्रोजेनी प्रोड्यूस कराया जाए। तो प्रोजेनी प्रोड्यूस कराने के लिए हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये होमोजाइगस डोमिनेंस और क्या है, डिप्लॉइड फॉर्म में है। दिस इज, ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंस, डोमिनेंस, और कौन फॉर्म में है, डिप्लॉइड फॉर्म में है, डिप्लॉइड है। जाइगस है तो डिप्लॉइड होगा ना, जाइगोट। और यहाँ ये क्या है, होमोजाइगस, होमोजाइगस क्या, रिसेसिव, रिसेसिव हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, ये होमोजाइगस रिसेसिव हैप्लॉइड है। अब हम कौन सा फॉर्मेशन करेंगे, गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। गैमेट फॉर्मेशन करेंगे, गैमेट गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये है कैपिटल आर, कैपिटल आर, और ये क्या है, स्मॉल आर, स्मॉल आर। गैमेट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये 2 कमरा में जाएगा, और ये भी कितने कमरे में जाएंगे, 2 कमरे में जाएंगे। दोनों सिमिलर है ना, तो आराम से हम हाइब्रिड बना सकते हैं। तो कैपिटल आर, स्मॉल आर। यहाँ पे ये हेट्रोजाइगस तो देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ प्रोजेनी, F1 जनरेशन का प्रोजेनी प्रोड्यूस हुआ यहाँ, फाइलियल जेनरेशन, जेनरेशन प्रोजेनी, प्रोजेनी, ये कैसा देखने को मिला आपको, पिंक कलर। यहाँ तो डोमिनेंस सिर्फ इनकम्प्लीट रह गई ना, स्नैपड्रैगन और एंटीराइनम फ्लावर में। तो इसलिए हमारे साइंटिस्ट इसको बता करके हमारे मेंडल साहब के फर्स्ट लॉ को क्या बताया कि वो कंप्लीट नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे लोगों पे अप्लाई होता है, ब्लेंडिंग भी होगा। क्या यहाँ हो रहा है, क्या आपको देखने को मिल रहा है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। और क्या देखने को मिल रहा है, मिक्सिंग देखने को मिल रहा है ना, मिक्सिंग। और क्या देखने को मिल रहा है, ब्लेंडिंग भी देखने को मिल रहा है ना, ब्लेंडिंग। यह तो ऐसा हो गया, तो फिर हमारा जो डोमिनेंस था वो क्या रह गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस रहा। अब हम देखते हैं इसका कौन सा जनरेशन करा करके, इसका हम कराएंगे F2 जनरेशन में। हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप इसका क्या निकलेगा उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। F1 जनरेशन तो हो गया हमारा, अब हम निकालते हैं F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के लिए फिर से हम क्या करेंगे, दो को लेंगे, एक को हम मेल की तरह ट्रीट करेंगे और एक को फीमेल की तरह। हमें कौन सा जनरेशन करना है, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में सबसे पहले हमें क्या फॉर्मेशन करना है, गैमेट फॉर्मेशन।
ये आया गैमेट का फॉर्मेशन। यहाँ भी हो गया क्या, गैमेट फॉर्मेशन। अब देखो क्या आ रहा है आपका, डिफरेंट डिफरेंट गैमेट आ रहा है ना, तो फिर से हम क्या करेंगे, पुनेट स्क्वायर से यूज करते हैं। पुनेट स्क्वायर से आराम से सॉल्व हो जाता है हमारा। कितने लोग हैं, 4 लोग, 4 कमरा बना देंगे। एक किसके लिए, एक मेल पर्सन के लिए, और एक किसके लिए, एक फीमेल के लिए। मेल में यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, और फीमेल का कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके साथ हम क्या कराएंगे, फ्यूज कराएंगे। आर को आर के साथ मिक्स कराते हैं, कैपिटल आर। यहाँ इसको इसके साथ मिक्स कराते हैं, क्या आता है, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ इसके साथ मिक्स कराते क्या आता है, कैपिटल आर स्मॉल आर। आर आर को कैपिटल स्मॉल आर। तो F2 जनरेशन में हमें क्या रिजल्ट आया, देखने को मिला। F2 जनरेशन में हम क्या देख रहे हैं, ये फ्यूजन हुआ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो रिजल्ट क्या आया, जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो क्या क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये क्या हुआ, कैपिटल आर टू कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर क्या हुआ, स्मॉल आर। यहाँ आपको क्या देखने को मिला, ये कैसा कलर शो कर रहा है, अच्छा ऐसा। हमारा किसमें, जीनोटाइप में क्या आ रहा है, 1:2:1। फिनोटाइप में हमें कंप्लीट कलर देखना है। बच्चे का कंप्लीट कलर क्या होगा, रेड कितना होगा, पिंक कितना होगा, व्हाइट कितना होगा। तो अगर आप फिनोटाइपिक रेशियो निकालोगे, फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, हमारा क्या क्या रिजल्ट आना चाहिए, रेड, और क्या आना चाहिए, पिंक, और क्या आना चाहिए, व्हाइट। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, रेड कितना आ रहा है, 1, पिंक कितना आ रहा है, 2, व्हाइट कितना आ रहा है, 1। रिसेसिव क्या हो गया, व्हाइट हो गया। तो देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्वेश्चन आता है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइप और जीनोटाइप 100% सेम होता है, 1:2:1, 1:2:1। जबकि कंप्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइप और जीनोटाइप डिफरेंट होता है। उसका जीनोटाइप क्या होता है कंप्लीट में, 1:2:1, और फिनोटाइप क्या होगा, 3:1। लेकिन हमारा फिनोटाइप किसमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये हमारा पहला एक्सेप्शन हुआ। अब हम चलते हैं कोर डोमिनेंस की तरफ। कौन सा, को डोमिनेंस, को डोमी कोडोमिनेंस में हम क्या लेंगे, ह्यूमन आरबीसी। जब हम ह्यूमन आरबीसी लेते हैं, रेड ब्लड सेल लेते हैं, तो हम क्या देखते हैं, ये हमारा रेड ब्लड सेल है ना, बाइकॉन्केव शेप का होता है ऐसा। तो हम जानते हैं ये सपोज क्या है, मेल का है, और ये क्या है, उसकी बीबी का है, फीमेल का है। और जो बेबी प्रोड्यूस होगा उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस होगा, कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, सपोज यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट रिसर्च करना स्टार्ट किए, तो सबसे पहले फादर का ब्लड ग्रुप ए लिए, और मदर का भी ब्लड ग्रुप ए ही ले लिए, ए। तो बच्चा को देखा गया, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या आ गया, उसका भी ब्लड ग्रुप ए ही आया। इस पे एंटीजन क्या रहा, ए रहा।
ये जो ब्लड ग्रुप है ना वो क्या होता है एंटीजन। एंटीजन क्या होता है कि आरबीसी के ऊपर कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन का लेयर होता है, वो क्या कहलाता है एंटीजन। तो इसे हम कोडिंग करते हैं, जैसे कैसे हम एलील को कोडिंग करें, इसे भी हम क्या करते हैं कोडिंग करते हैं, एंटीजन ए एंटीजन बी ऐसे करके। तो वही हमारा एंटीजन ही हमारा क्या कहलाता है ब्लड ग्रुप कहलाता है। अब पहला बंदा लिया गया, यहाँ पे दूसरा बंदा लिया गया, यहाँ, और इसका ब्लड ग्रुप क्या था बी, बी था। यहाँ भी ब्लड ग्रुप क्या था बी, बी। फिर इसमें क्या देखा गया, इसका जो ब्लड ग्रुप होगा, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या ही आना है। अब बी बी है, कैसे पता चलेगा किसका प्रोटीन बन रहा है, बी ही आएगा ना। हमारे साइंटिस्ट को कुछ नहीं समझ में आ रहा था ऐसा। फिर हम थर्ड देखते हैं, एक बार थर्ड टाइम में क्या लिया गया, बच्चे का फादर का ब्लड ग्रुप ए और मदर का ब्लड ग्रुप कुछ भी नहीं, नहीं मदर का ब्लड ग्रुप बी, अलग अलग लिया गया। मदर का ब्लड ग्रुप क्या लिया गया, ये बी लिया गया। तो बच्चा में देखा गया कि इसका जो ब्लड ग्रुप हुआ ना वो ए एंड बी, मीन्स बोथ अलील आर फुली एक्सप्रेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स। दोनों ही अलील एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं बच्चे में। यहां हम लिखेंगे बोथ alleles are fully expressed, fully expressed। दोनों ही अलील क्या हो रहे हैं पूरा का पूरा एक्सप्रेस हो रहे हैं ना बच्चे में। इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मीन्स ऐसा नहीं है कि एक ही लोग का प्रोटीन बनेगा, दोनों का प्रोटीन एक्सप्रेस होगा भाई। और हमारा फोर्थ क्या था, फोर्थ और हमारे साइंटिस्ट क्या लेते हैं, एक बार लेते हैं इसके ऊपर, मान लेते कुछ भी नहीं लेते, अलील नॉट, कोई अलील नहीं। यहां भी क्या लेंगे, नॉट अलील, नॉट अलील। तो बच्चे में क्या होगा, कोई कोई भी एंटीजन नहीं आएगा, कोई एंटीजन नहीं होगा, नो एंटीजन, जीरो एंटीजन। मीन्स ओ ब्लड ग्रुप का बच्चा होगा, जीरो ब्लड ग्रुप का बच्चा होगा। 5 में हमारा क्या रहा, 5 में पहली बार ए लिया गया और दूसरी बार कुछ भी नहीं, नथिंग, ये अलील नॉट। तो बच्चे में देखा गया, बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है ना वो क्या आया, ए आया। फिर हमारा 6 में क्या लिया गया, दूसरे का ब्लड ग्रुप, पहले का ब्लड ग्रुप बी, दूसरे का ब्लड ग्रुप नथिंग, कुछ भी नहीं। इस पर जो एंटीजन आया वो नॉट एंटीजन। तो यहाँ पे बच्चा का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, बी। बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या देखा गया, बी। अब इसमें पूछेगा कोडोमिनेंस में आप जीनोटाइप और फिनोटाइप भी बता दो, क्या बताना है, जीनोटाइप, जीनोटाइप बताना है। तो देखो पहली बार क्या क्या था, ए ए, दूसरी बार क्या क्या था, बी बी, तीसरी बार बी था ना, ऐसे लिखेंगे। पहली बार बच्चे में क्या आया, बच्चे में आया ए, दूसरी बार क्या आया बी, तीसरी बार क्या आया ए बी, चौथी बार क्या आया नॉट कुछ नहीं। फिर हमारा पांचवी बार क्या आया, पांचवी बार भी आया ए, छठी बार क्या आया, छठी बार भी क्या आया बी। मीन्स जीनोटाइप कितना हुआ, जीनोटाइप हमारा ये 6 हुआ ना, ए बी, यहाँ क्या रखा गया, आई नॉट आई नॉट, आई नॉट आई नॉट, अलील नॉट अलील नॉट, और यहाँ पे ये आई नॉट बी नॉट। तो जीनोटाइप इसका कितना होगा, कोडोमिनेंस का जीनोटाइप कितना होगा 6। और फिनोटाइप कितना होता है, हमें पता है हमारा ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, फिनोटाइप हमारा ब्लड ग्रुप या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है या ए बी हो सकता है या ओ हो सकता है। तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा, फोर फिनोटाइप, कोडोमिनेंस का फिनोटाइप और जीनोटाइप डिफरेंट होता है। और हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या होता है, सेम होता है। तो हम लोग क्या देखे थे कि अच्छा ये देखो पॉपुलेशन में मीन्स क्राउड है ना,
यहाँ पे अगर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन सेम स्पीसीज के अगर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स देखने को मिले तो दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ये क्या कहलाता है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में यहाँ पे बहुत सारे लोगों के क्या है, क्राउड है, ग्रुप है, भीड़ है, तो ये क्या कहलाता है? पॉपुलेशन कहलाएगा ना। सेम स्पीसीज का अगर ग्रुप रहे तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। और पॉपुलेशन में आपको बहुत सारे अलील देखने को मिल रहे हैं। देखो मल्टीपल अलील देखने को मिल रहे हैं इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में आपको कितने अलील देखने को मिलेंगे? मल्टीपल अलील। आपको बहुत सारे अलील पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। और ये भी इतने सारे मल्टीपल अलील कैसे आए? म्यूटेशन की वजह से। ड्यू टू म्यूटेशन की वजह से इतने सारे अलील आए। तो हमारा कोडोमिनेंस हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं कि अगर मान लेते हैं और डोमिनेंसी कैसे कैसे एक्सप्रेस होगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैसे एक्सप्रेस होगा? तो सबसे पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे, प्लायोट्रॉपी। प्लायोट्रॉपी 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 का मतलब देखो यहाँ एक ई आ रहा है ना। अगर एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करे, दिस इज कॉल्ड प्लायोट्रॉपी। वन जीन कंट्रोल more character called प्लायोट्रॉपी। अगर एक जीन का टुकड़ा बहुत सारे कैरेक्टर को क्या करे? कंट्रोल करे, दिस इज कॉल्ड, ये क्या है? जीन है। और ऐसा प्रोटीन बना रहा है कि वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। कैरेक्टर 1, कैरेक्टर फर्स्ट, कैरेक्टर सेकेंड, दो एक साथ एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, दिस इज कॉल्ड प्लायोट्रॉपी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसा जीन है, एक ऐसा पीस ऑफ डीएनए है जो कि क्या कर रहा है? प्रोटीन बना रहा है। प्रोटीन बना रहा है किसके लिए? फॉर शीड शेप शीड के शेप के लिए क्या कर रहा है? प्रोटीन बना रहा है। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि इसमें जो प्रोटीन बन रहा है ना, वो 3 टाइप के कैरेक्टर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। शीड तो राउंड हो गया, और इसके अंदर जो ग्रेन देखने को मिलेगा, स्टार्च देखने को मिलेगा ना, वो स्टार्च का भी प्रोटीन बना रहा है। स्टार्च भी इसी प्रोटीन से क्या हो रहे हैं? कंट्रोल हो रहे हैं। यहाँ भी ऐसा सीड है, ये लार्ज। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला? राउंड शीड एंड लार्ज स्टार्च देखने को मिल रहा है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ सेकंड में ऐसा कंडीशन आता है, ये भी प्रोटीन ऐसा बना रहा है कि जिससे सीड का शेप क्या हो? राउंड हो, शेप के लिए। लेकिन उसके अंदर का जब ग्रेन देखा जाता है ना, तो वो आपको अलग अलग दिखाई देता है। यहाँ देखो, ये इंटरमीडिएट शेप का देखने को मिल रहा है, राउंड सीड बट इंटरमीडिएट ग्रेन स्टार्च। यहाँ क्या होगा? राउंड सीड एंड इंटरमीडिएट
मेडिएट क्या, स्टार्च। और यहाँ पे ऐसा ये प्रोटीन बना रहा है कि रिंकल सीड हो रहा है। सीड हमारा कैसा हो रहा है, रिंकल सीड, रिंकल सीड। और स्मॉल ग्रेन, ग्रेन भी क्या होगा, स्मॉल, एंड स्मॉल ग्रेन। तो प्लायोट्रॉपी, प्लायोट्रॉपी का मीन्स क्या होता है कि अगर एक प्रोटीन का टुकड़ा एक ऐसा अरे सॉरी एक जीन का टुकड़ा एक ऐसा प्रोटीन बनाए जो कि एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर पाए, उसे हम क्या कहते हैं, प्लायोट्रॉपी कहते हैं। जैसे हमारे सामने एग्जांपल है, ऐसा प्रोटीन बन रहा था, ऐसा प्रोटीन या एंजाइम बन रहा था, एंजाइम का मतलब वो फास्ट काम करे, रिएक्शन करे, कैटालाइस्ट के फॉर्म में फंक्शन करे। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये ऐसा प्रोटीन बना रहा है जिससे कि उसका शेप क्या हो, राउंड हो। फिर देखा जा रहा है कि इसके अंदर के ग्रेन को भी वही प्रोटीन कंट्रोल कर रहा है। राउंड शेप है तो उसमें क्या क्या देखने को मिला कि इसका इसका जो ग्रेन होगा या तो लार्ज 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 होगा या ही क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। तो दो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल किया ना। और यहाँ अगर रिंकल होगा तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी इसका भी रिसेसिव प्रोटीन बनेगा, मींस फॉल्टी प्रोटीन बन रहा है, नो इफिशिएंट प्रोटीन बन रहा है। तो यहाँ ग्रेन हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो मेरे को उम्मीद है कि ये प्लायोट्रॉपी आपको समझ में आया होगा। अगर हम हमारी बॉडी में प्लायोट्रॉपी की बात करें तो ये तो प्लांट में होगा, अगर हमारे बॉडी में प्लायोट्रॉपी की बात करें तो क्या होगा। तो देखो ये क्या होता है कि एक ऐसा जीन का टुकड़ा है जिसे हम कहते हैं फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन क्या बनाता है, ये सिंथेसिस ऑफ किस चीज का सिंथेसिस करता है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल हाइड्रोक्सीलेज, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बना रहा है। लेकिन कुछ म्यूटेशन की वजह से, ड्यू टू म्यूटेशन, ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से इसका सिंथेसिस क्या हो गया है, स्टॉप, स्टॉप हो गया। सिंथेसिस क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो यहाँ पे फिनाइल एलानिन को क्या करना था, टायरोसिन बनाना था, टायरोसिन बनाना था। टायरोसिन तो नहीं बन पाया ना, टायरोसिन नहीं बन पाया जिसकी वजह से हमारा जो स्किन का कलर है वो स्किन कलर नहीं शो कर पा रहा है। टायरोसिन क्या क्या कंट्रोल करता है, स्किन कलर, स्किन कलर, मेंटल रिटार्डेशन, हमारा हमारे ब्रेन में डोपामिन हार्मोन सेक्रेट करता है जिससे हमारा ब्रेन माइंड क्या होता है, फ्रेश रहता है। तो अगर ये नहीं बनेगा तो इससे हमें क्या हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन हो सकता है। और क्या हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, रिटार्डेशन हो सकता है। और क्या हो सकता है, ग्रोथ स्टॉप हो सकता है, ग्रोथ क्या हो जाएगा हमारा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि एक एंजाइम क्या कर रहा है कि ये ऐसा एंजाइम नहीं बना पा रहा है जिससे कि क्या हो रहा है, टायरोसिन नहीं बन रहा है। टायरोसिन नहीं बनने की वजह से ये वाला हमारे बॉडी में क्या होने लगा, एक्यूमुलेट होने लगा। नहीं बनने की, टायरोसिन नहीं बनने की वजह से ये एक्यूमुलेट होने लगा, एक्यूमुलेशन ड्यू टू नो, यहां हम लिख सकते हैं ड्यू टू नो सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ टायरोसिन, टायरोसिन, टायरोसिन नहीं बनने की वजह से ये फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट होने लगता है बॉडी में। एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलानिन, एक्यूमुलेशन
म्यूलेशन of phenyl alanine inside the बॉडी के अंदर फिनाइल एलानिन क्या होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है. दिस इज कॉल्ड फिनाइल कीटोनोरिया. क्या हो जाएगा हमें, कॉज इसकी वजह से क्या होता है, कॉज फिनाइल कीटोनोरिया, इसकी वजह से हमें फिनाइल कीटोनोरिया हो जाएगा. और फिनाइल कीटोनोरिया होगा तो आपको ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं. तो हम देखें ना कि हमारे जीन का एक टुकड़ा म्यूटेशन की वजह से कौन कौन सा हमें प्रॉब्लम हो सकता है. मीन्स एक जीन क्या क्या कंट्रोल कर रहा है, एक जीन से निकला हुआ प्रोटीन या एंजाइम वो कितने सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है. इसे हम क्या कहते हैं, प्लायोट्रॉपी. अब हम पढ़ेंगे पॉलीजेनिक. सेकंड हमारा हो जाएगा पॉली. एक और आता है पॉलीजेनिक. पॉलीजेनिक, देखो इसके नेम में ये बहुत सारे जीन मिल करके काम करेंगे और केवल एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर पाएंगे. जस्ट उसका अपोजिट है. तो यहां हम लिखेंगे पॉलीजीन. पॉलीजीन कंट्रोल only one कैरेक्टर, केवल एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे, इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक. तो एग्जांपल हम देखेंगे. सपोज ये है एक बंदे का क्रोमोसोम, ये है दूसरे का क्रोमोसोम, ये है तीसरे का क्रोमोसोम. सपोज इसके क्रोमोसोम नंबर 10 पर और ये कौन सा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, कौन सा कैरेक्टर है, स्किन कलर, मेलानिन बनाएगा. तो यहाँ हम क्या देखते हैं, पॉपुलेशन में या गोरे लोग होते हैं या इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में होते हैं या ये डार्क होते हैं. तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसके इस पोजीशन पे क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है. इसके 10 नंबर पे प्रोटीन बन रहा है, स्किन को कंट्रोल करने वाला. इसके 15 नंबर पे बन रहा है. और इसका कौन से नंबर पे, सपोज कोई भी नंबर ले सकते हैं, इसके 20 नंबर पे बन रहा है सी और शी. ये स्किन कलर को कंट्रोल करता है. तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पॉलीजेनिक का मीनिंग क्या होता है. बहुत सारे पॉलीजेनिक, बहुत सारे जीन केवल एक कैरेक्टर को कंट्रोल करें, उसे हम पॉलीजेनिक कहते हैं. पॉलीजेनिक प्रोसेस के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, उसे हम पॉलीजेनिक कहते हैं. और इसमें कौन सा कैरेक्टर कंट्रोल कर पा रहा है, केवल स्किन कलर. तो यहाँ हमें स्किन कलर क्या देखने को मिलेगा, दो टाइप का आपका स्किन कलर होगा. कौन कौन सा, पहले नंबर तो फेनोटाइप, फिर हमारा सेकंड कौन सा हो जाएगा, जीनोटाइप. फिनोटाइप एंड जीनोटाइप. अब हम क्या देखते हैं, ऊपर है क्या, डार्क, नीचे हो जाएगा सबसे पहले इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट ऊपर क्या हो जाएगा, डार्क, इसके ऊपर वेरी डार्क, इसके ऊपर एक्सट्रीम डार्क. फिर वैसे नीचे आएंगे तो लाइट, नीचे उसके नीचे वेरी लाइट, फिर उसके नीचे एक्सट्रीम लाइट. तो ये अगर डार्क रहेगा तो डार्क का जीनोटाइप क्या लिखेंगे, पूरा कैपिटल लेटर, कैपिटल ए
कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। वेरी डार्क। अब नीचे जैसे जैसे आएंगे ना, एक एक क्या होते जाएगा, स्मॉल होते जाएगा। उसके नीचे आ रहे हैं कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। इसके नीचे आएंगे, अब इसके स्मॉल होने का टाइम आ गया है। डार्क में हमारा ये रहा, फिर कैपिटल ए, ये बी, और ये क्या रहा, सी। इंटरमीडिएट में क्या होगा, देखो इंटरमीडिएट में तीनों के तीनों, तीन कैपिटल, तीन स्मॉल, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। ये हमारा क्या आ गया, इंटरमीडिएट फॉर्म आ गया। अब आता है लाइट कलर। लाइट मीन्स गोरा। क्या होगा, अब इसके स्मॉल होने की फिर से वैसे ही स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, फिर ये क्या हो जाएगा बी बी, फिर क्या हो जाएगा सी सी। यहाँ क्या होगा, ऐसे ही सेम, ये बी बी और ये सी सी। फिर एक्सट्रीम लाइट में क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। तो हमारा जीनोटाइप कुछ ऐसा रहा और फिनोटाइप ऐसा रहा। ये कैरेक्टर कैसे प्रोड्यूस हुआ, पॉलीजेनिक के थ्रू। बहुत सारे जीन मिल करके केवल और केवल एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक में क्या देखने को मिलेगा, आपको स्किन कलर देखने को मिलेगा। स्किन कलर में क्या क्या होगा, इंटरमीडिएट लिख करके हम ऊपर की तरफ लिखते जाएंगे, नीचे की तरफ लिखते जाएंगे। डार्क, वेरी डार्क, एक्सट्रीम डार्क, और वही लाइट, वेरी डार्क, वेरी लाइट एंड एक्सट्रीम लाइट। फर्स्ट वाले को हम सारे को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक एक करके हम स्मॉल लेटर करते जाएंगे। फर्स्ट को स्मॉल किए, सेकंड को भी स्मॉल किए, थर्ड को भी स्मॉल किए। अब इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में देखो, तीन स्मॉल, तीन कैपिटल मीन्स इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में आ गया है। अब हम फिर से वही रूल फॉलो करेंगे। फर्स्ट वाले को स्मॉल करते जाए, स्मॉल ये हो गया, फिर सेकंड में ये स्मॉल हो गया, फिर थर्ड में ये स्मॉल हो गया। जब पूरे के पूरे स्मॉल हो जाएंगे तो ये एक्सट्रीम लाइट, बहुत गोरा बंदा या बहुत गोरी कुड़ी। और यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, ये है एक्सट्रीम लाइट, एक्सट्रीम डार्क मीन्स कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए। तो हमारा ये रहा पॉलीजेनिक। और प्लायोट्रॉपी में क्या था, एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, वो क्या हो जाएगा, प्लायोट्रॉपी। और पॉलीजेनिक मीन्स बहुत सारे जीन केवल एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको फर्स्ट लॉ जो है वो कंप्लीट हो गया होगा।